तो ना मानना कि वो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज सईद को 78। चलिए अनुज माथुर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बड़ी खबर यहाँ पर इसी बीच, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार जारी। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। तरार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता दिया है, विक्टिम ही बता दिया है। भारत का 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा है, तरार ये बोलते हुए नजर आए। वहीं भारत के एक्शन के डर से बिलबिला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का भी बड़ा दावा सामने आया। 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना यहां पर बना रहा है। तो एक तरफ प्रायश्चित, एक तरफ आप देखिए गिदड़ भभकी, और ये नया दावा सामने आ गया है। क्या कुछ और कहा है, आइए आपको सुनवाएं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, वाकई बड़ा मजबूत इंटेल है इनका, जो नहीं होने वाला वो भी इनको पहले से ही पता लग गया है। बिल्कुल हर्षा, मैं यही बता रहा था कि इनको क्या होता है कि ये जितने भी रिएक्शंस पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं हर्षा, कई दफा मैं कह चुका हूं, वो तमाम रिएक्शंस एक खौफ को बताते हैं। आप मुझे बताइए कि कैसे 24 से 36 घंटे में अगर आपको पूरा नेशनल लेवल का ऑफेंसिव लॉन्च करना है, तो अभी तक तो हमने एक रेलवे स्टेशन भी किसी आर्मी को नहीं सौंपा। उन्होंने अपने सारे रेलवे स्टेशन आर्मी को सौंप दिए, और उनका हर मंत्री, पंजाब की मुख्यमंत्री, हर एक कह रहा है कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब्स का जो फोक्स है, इसको बताना, ये भी एक आतंकवाद की भाषा है। जो एटम बम से लोगों को डराना एक आतंकवाद की भाषा होती है। तो ये मैं इनको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जमीर साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, इसीलिए उनको समझने की आवश्यकता है कि ये इस प्रकार का जो हरकत है, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी। रात को 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये अपने आप में इतना बड़ा खौफ का इंडिकेटर है कि आप उसको पता नहीं लगा सकते। क्या उनको इंटेलिजेंस मिली है कि रात को 2 बजे आकर के उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ा कि बेबुनियाद वो ये वो बुनियाद है। बिल्कुल सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। हाशिम मूसा की तलाश में सेना का सर्च अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। घाटी में हाशिम मूसा की तलाश जारी है। आतंकी मूसा ने पाकिस्तान में पैरा कमांडो ट्रेनिंग ली थी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है हाशिम मूसा, जिसको ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पर तमाम कवायदे की जा रही हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। जमीर, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान बोलता चला आ रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है, हम विक्टिम कार्ड हैं। देखिए आप ही के पैरा कमांडो ट्रेनिंग यहाँ से लिया थी जिसने, हाशिम मूसा, वो मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया है पहलगाम हमले का। अब आपने मेरी एक बात सुने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आपस के तनाव है उससे बाहर निकल के देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह टीटीपी थी, उसके बाद टीटीपी खुरासान थी, इस तरह बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के एंटी कार्रवाइयाँ करती रहती हैं, और उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हुई है इसी तरह की, जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ मामलात पे रही हैं। देखिए पाकिस्तान में जब GHQ पे हमला हुआ था, तो उसमें एक बंदा जिसने GHQ पे हमला किया था, उस्मान, वो खुद भी पाकिस्तान फोर्सेस का एक ट्रेनिंग याफ्ता से सोल्जर था। अब इसने क्योंकि पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तो अब जाहिर है कि हमने उसके अगेंस्ट सारी चीजें की। अब ये खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान पे करता तो आपने कहना था कि पाकिस्तान ने किया। देखिए इस बात को समझें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बेशक जितने भी तनाव है, लेकिन हम किसी कीमत पे, किसी सूरत पे किसी बेगुनाह को मरने की हिमायत नहीं करते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया है बलूचिस्तान में खास तौर पे, और जो सैटेलाइट्स के जरिए मिलने वाली मालूमात के बाद इनके एंटी कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो उसके बाद इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप थे उन्होंने मुख्तलिफ तरफ मूव किया था, मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लिए। उसमें ज्यादातर जो वक्त देखें, अगर आपकी सरजमीन
पाकिस्तान के, तो हम उनको पाकिस्तान का नहीं मानते। उनका मजहब, दीन, काम, धंधा सिर्फ दहशतगर्दी है, पैसे लेके लोगों को मारना। अब वो जनरल किसी माथुर भी जी, जगह पे अगर पैदा होकर इन्हें ये किसी समझाने की कोशिश भी कीजिए, जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह इन्होंने दी है, पाला है, पोसा है, ये भी तो गुनाह ही है ना। आज वही आतंकवाद इनको भी काट रहा है। प्रकार से हिलेरी क्लिंटन ने आज से 14 साल पहले